Hello everyone. Today we are going to discuss grounds for refusal of registration. There are basically two grounds for refusal of registration in Trademarks Act 1999. One is absolute grounds as mentioned in section 9 and second is relative grounds as mentioned in section 11. Absolute grounds consist of following points. First, नो डिफरेंस फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मान लीजिए किसी एक ट्रेडर का गुड्स और सर्विस किसी दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है तो फिर एब्सोल्यूट ग्राउंड उसको कंसिडर करते हुए उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा. सेकेंड इज ट्रेडमार्क विच आर एक्सक्लूसिव, वेल नोन with respect to kind, quality, purpose, values etc. are not registered. तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी ट्रेडमार्क्स होंगे जिनका कि क्वालिटी, पर्पस, वैल्यूज़, काइंड ये सब बहुत वेल नोन है, बहुत पब्लिक इसको रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है और उसमें विश्वसनीयता भी है उन लोगों की, तो ऐसे भी ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा क्योंकि उनका पहले से ही बहुत सारा नाम है. और जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडमार्क इज़ अ प्रोटेक्टिव मार्क सो दैट अ गुडविल और नेम कुड बी अर्नड बाय अ सर्टेन ब्रांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड पॉइंट सेज कस्टमरी एंड एस्टैब्लिश्ड मार्क्स. तो जो कस्टमरी एंड एस्टैब्लिश्ड मार्क्स हैं उनको भी रजिस्टर नहीं किया जाएगा बिकॉज दे आर वेरी वेल नोन इन देयर ओन सेंस. नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेड मार्क्स आर कन्फ्यूजिंग. अगर ट्रेड मार्क्स कन्फ्यूजिंग है तो भी इसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में भी फॉल करेगा. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्सीन मैटर इज़ नॉट रजिस्टर्ड. अगर ट्रेडमार्क ऑब्सीन है, अभद्र है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और रिफ्यूज़ किया जाएगा. रिलीजियसली ससेप्टेबल ट्रेडमार्क्स. ऐसे ट्रेडमार्क्स जो कि हमारी जातिवाद या हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काए, ऐसे ट्रेडमार्क्स को भी हम रजिस्टर नहीं करते. सो दीज वर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स. एब्सोल्यूट ग्राउंड मीन्स कि स्ट्रेट अवे इन पॉइंट्स को देखते हुए ट्रेडमार्क्स का रजिस्ट्रेशन है उसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिलेटिव ग्राउंड्स. इन रिलेटिव ग्राउंड्स ऑल्सो व्हेन देयर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन. अगर कन्फ्यूजन की संभावना है दो ट्रेडमार्क्स के बीच में तो भी उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा, रजिस्टर नहीं करेंगे. वेल नोन ट्रेडमार्क्स are also not registered again. Prohibition trademark under some law by copyright act etc. अगर किसी भी अन्य कानून या लॉ के अंतर्गत कोई भी ट्रेडमार्क प्रोहिबिटेड है तो भी उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा. सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गुड्स और सर्विसेज सिमिलर हैं और फिर से वही बात आएगी, कन्फ्यूजन फिर क्रिएट हो सकता है, इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, तो भी रिफ्यूज़ल होगा, ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा बिकॉज वन सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंपेयर्ड विथ अनदर. नेम्स ऑफ इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, सेक्शन 13. सो व्हेनेवर इट कम्स टू इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन है, यूरेनियम है, तो ये जो इंटरनेशनली नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स हैं, इन्हीं कैटेगरीज़ में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोप्राइटर्ड नहीं हैं, तो उनको भी हम ट्रेडमार्क के लिए रिफ्यूज़ करेंगे. सेक्शन 11 एंड 13 प्रोहिबिट्स डिसेप्टिव सिमिलैरिटी. तो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी मतलब वही जिससे धोखा खा जाएगा आम व्यक्ति, तो ऐसी चीज़ों को हम ट्रेडमार्क में रिफ्यूज़ कर देते हैं रजिस्टर करने के लिए. एग्जाम्पल जैसे डिसेप्टिव गुड्स केसेस.
तो डिसेप्टिव गुड्स केसेस की एक लिस्ट है, वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये इसका एग्जांपल है कि इस तरह की जब भी कंपैरेटिव रिलेटिव ग्राउंड्स इस्टेब्लिश होंगे तो हम रिफ्यूज़ल होता है रजिस्ट्रेशन को। दिस इज़ अ लिस्ट। FORMS forms is sounding equivalent to charms. So बनवारी दास वर्सेस कोलगेट का ये केस लॉ था। इसी तरह से OSSO ओसो इज साउंडिंग सिमिलर टू एस्को, सो एस्को वर्सेस मास्कट was the case law. Belplex is equivalent sounding to Beplex. Anglo-French drug versus Belco Pharma. Bubble is sounding equivalent to double. So Tata Oil Mills versus Wipro. This was the case law. Sapola versus Safola. SHAPOLA versus SAFFOLA. Safola. Bombay Oil Industries versus Ballarpur Industries. So these are some cases which are in accordance to the deceptive goods. Now before ending up this video, there are few more points which relate to absolute grounds. So let's see them also and then finish up with this video. एब्सोल्यूट रिफ्यूज़ल ग्राउंड्स में 7th पॉइंट जो है वो प्रोहिबिटेड एम्बलम्स एंड नेम्स का है, इनको भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। 8th वन इज़ गुड्स विदाउट शेप्स आर रिफ्यूज ऑफन। तो शेप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गुड्स के आइडेंटिफिकेशन का, तो उसके बिना भी ज़्यादातर रिफ्यूज़ल हो जाता है। सो everybody has to work on the shape of the product packaging. Examples of refused registration, जैसे अभी और बताया था, इसमें है सैफो इक्विवेलेंट साउंडिंग टू सैफ. दिस इज अ केस ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस किल्ड्स. Likewise, Marvel of Century sounding equivalent to Machine of Century. This was a case relating to Century Electronic versus CVS. And Fair and Lovely case, Aruna Cosmetics versus Hindustan Liver. So these were the two different varieties of grounds of refusal when it comes to registration of a trademark. So I hope this small lecture will be of help to you. Keep learning. God bless you all.